ऑडियो क्रमांक 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। दो माली एक साथ दो बाग लगाते हैं। कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो उठती है। सारा बाग इधर से उधर तक समान रूप से हरा भरा लहराता हुआ अपनी सुंदरता और सुवास से वातावरण को ओतप्रोत करता है। जो भी अपना पराया, शत्रु, मित्र और आने जाने वाला उसके पास से निकलता है, उसका हृदय प्रसन्न होता है, आंखें तृप्त हो जाती हैं, तब मन सुवासित हो उठता है और मुख से अनायास ही निकल पड़ता है, आहा कितनी सुंदर वाटिका है, कैसा मनमोहक बाग है। इसका माली बड़ा कुशल व्यक्ति मालूम होता है। माली अपनी इस सफलता को देखता सुनता और आत्मा में एक अनिर्वचनीय आनंद का, सुख संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने श्रम, अपनी साधना और अपनी चिंता का श्रेय मिल जाता है। यही कर्म कुशलता है, कर्मयोग है। दूसरे माली का बाग कहीं हरा भरा, कहीं नीरस और शुष्क, कोई डाली फूलों से सजी है तो कोई पत्तों से भी रहित है, कोई पौधा सीधा खड़ा है तो कोई नमस्कार कर रहा है, कहीं कलियां खिलकर फूल बन गई हैं तो कहीं विकसित होने से पहले ही मुरझा गई हैं। किसी ओर तो सुगंध आ रही है तो कहीं कूड़े करकट की दुर्गंध उठ रही है। न क्यारियां ठीक हैं और न पौधों की काटछाट, हर ओर अव्यवस्था और अस्तव्यस्तता ही दृष्टिगोचर होती है। बाग की यत्र तात्रिक सुंदरता भी उस सार्वत्रिक कुरूपता से मिलकर कुरूप बन जाती है, असंगत और अनुपयुक्त लगती है। ऐसा विकृत बाग न तो किसी को प्रसन्न कर पाता है और न सुवासित। उसे देखकर न तो कोई ठहरता है और न प्रशंसा करता है। बहुत बार तो लोग सहसा देखकर यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह कोई वाटिका है या वनस्थली। लोग देखते और यूं ही चले जाते हैं, और यदि कोई कुछ टिप्पणी करता भी है तो कहता है बड़ा रद्दी बाग है, इसका माली बड़ा अयोग्य और अकुशल मालूम होता है। बस उस माली का सारा श्रम और सारा कर्म व्यर्थ चला गया। उसकी साधना असफल हो गई और वह अपनी आत्मा में एक ग्लानि, एक क्षोभ, एक लज्जा, एक निराशा और एक असंतोष अनुभव करता है। उसका सुख और संतोष, श्रम और श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यही अकर्म, अकुशलता और अनायोग है। दोनों माली मनुष्य हैं। दोनों ने एक जैसा ही काम किया, दोनों के साधन और सुभीते एक जैसे थे और दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण है कि एक श्रेय का और दूसरा हेय का अधिकारी बना? कारण है और वह यह है कि उन दोनों में से एक कर्मयोगी है और दूसरा कर्मभोगी। एक ने अपने कर्तव्य की प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान और मनोयोग दिया है। उसने समय पर बीज बोए, समय पर समुचित पानी दिया, क्यारियों की रचना की, अंकुरों की रक्षा और पौधों की खोज खबर रखी। कहाँ पर विजातीय वनस्पति उग रही है, कहाँ पर कीड़ा लग सकता है, कौन सा पौधा झुक सकता है, हवा का कौन सा रुख किस डाली को हानि पहुंचा सकता है और किधर कौन जंतु आ सकता है, इनमें से किसी बात से वह गाफिल नहीं रहा। उसने हर पौधे, हर अंकुर, हर पत्ते, हर कली और हर फूल की सुरक्षा और विकास की चिंता की। विजातीय वनस्पति को निराया और जानवरों का मार्ग अवरुद्ध किया। उसकी इस सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता और श्रेय का अधिकारी बनाया। उसने कर्म योग पूर्वक किया, वह कर्मयोगी रहा। दूसरे ने भी इसमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीज सूख रहा है, सूखने दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं, इस बात को क्यारी क्यारी के पास जाकर नहीं देखा। पौधा सड़ रहा है, झुक या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फूल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ता जले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा। क्यारी टूट गई है या धारा फूट निकली है, उसने न देखा और न उसकी व्यवस्था की।
वह बोकर भाग्य के भरोसे बैठा रहा। जो पौधे स्वयं ही शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिले, उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया। 2-4 खिले पौधों में उसकी आसक्ति हो गई और वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा। दूसरे पौधों और उनकी दशा से विमुख हो गया। सफल पौधों के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित करके बैठ गया। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। यही अकुशलता है, कर्म भोग है। यह उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करता है कि मानव जीवन की सफलता कर्मयोग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय अथवा निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर समान रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना, और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं है। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात में है कि छोटे से छोटा काम भी इस कौशल से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बनकर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसी कर्मयोगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किया करते हैं। मनुष्य का सारा जीवन ही कर्ममयता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता रहता है। और तो और यदि श्वास लेने की क्रिया ही ठीक से पूरी न की जाए, उसमें भी अस्त व्यस्तता, व्यवधान अथवा प्रमाद बरता जाए तो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाए और उसकी यह सामान्य क्रिया भी असफलता की गोद में चली जाए। आदि से लेकर अंत तक मनुष्य के जीवन में कर्म ही कर्म भरे पड़े हैं। परिवार के लिए अन्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजी रोजगार, बीमारियों का चक्कर, शादी विवाह, मेल मिलाप आदि तरह तरह के कर्म करते ही रहने पड़ते हैं। इतने और इतने से भी और न जाने कितने ज्यादा कर्मों के बीच कर्म कुशलता की वह संबल है जिसके आधार पर सभी ओर सफलता और सभी ओर सुख संतोष पाया जा सकता है। अन्यथा यदि एक कर्म सफल होकर अंजलि भर सुख देगा तो 4 असफल होकर पास की भी सुख शांति छीन ले जाएंगे। कर्म कौशल इसी में है कि कामों की एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा विधान बनाया जाए जिसकी धुरी पर सारे कर्तव्य अपनी अपनी कक्षा में वांछित गति से चक्कर लगाते रहें, जिससे हर काम पर दृष्टि रखी जाए और सब पर उचित ध्यान दिया जा सके। किन्हीं 1-2 रुचिकर कामों में आसक्ति जोड़कर बैठे रहना सारे कर्म कलाप को छितरा देगा और तब उनको समेटने तथा संभालने में इतना और अनावश्यक रूप में श्रम करना पड़ेगा कि जिंदगी बोझ बनकर रह जाएगी। संपूर्ण कर्म व्यवस्था तभी ठीक रह सकती है जब प्रत्येक कार्य को चतुराई के साथ अपेक्षित मनोयोग से किया जाए। न तो किसी काम को छोड़ा ही जा सकता है और किसी को पकड़कर बैठाया ही जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सारे कामों को पूरा करना आवश्यक। जिस ओर ध्यान न दिया जाएगा उसी ओर अशांतिदायक अव्यवस्था फैल जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चों को खूब खिला पिलाकर स्वस्थ तो बना दिया, किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही वे अशिक्षित बच्चे आगे चलकर एक बड़ी अशांति एवं अव्यवस्था के कारण बनेंगे।
दिन और रात परिश्रम करके धन की प्रचुरता कर ली, पर उसको पुण्य परमार्थ अथवा अन्य आवश्यक कामों में व्यय करने में कृपणता की, तो क्या वह धन चोरों, डाकुओं, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं की दुर्भिसंधि का केंद्र बनकर जीवन में भय और आशंका उत्पन्न नहीं करेगा? क्या वह परिवार में कलह और संघर्ष का सूत्रपात नहीं करेगा? दिन भर काम तो खूब किया जाए, पर आहार की ओर ध्यान न दिया जाए, तो क्या स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है? इसी प्रकार पत्नी को भोजन, वस्त्र तो प्रचुर मात्रा में दिया जाए, पर उसकी प्रेम पिपासा की उपेक्षा कर दी जाए, तो क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि वह संतुष्ट रहेगी और कलह अथवा क्लेश पैदा नहीं करेगी? और भी यदि किसी एक ओर आसक्ति जोड़कर बैठ रहा जाए, तो भी जीवन में शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पुत्र से आसक्ति है, उसकी पढ़ाई, रहन सहन और स्वास्थ्य, सुंदरता पर पूरा ध्यान देते हैं, पर पुत्री की उपेक्षा कर देते हैं, तो क्या वह आशा की जा सकती है कि उस पर इस पक्षपात की अशांतिकारक प्रतिक्रिया न होगी? इसी प्रकार यदि शरीर से आसक्ति रखकर आत्मा की और आत्मा को प्रधानता देकर शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए, तो न लोक बनेगा और न परलोक, दोनों बिगड़ जाएंगे। इन दोनों के अपेक्षित अनुपात ही लोक परलोक के संराधक हो सकते हैं। कला से आसक्ति रखकर परिश्रम साध्य कर्मों के अनास्थावादी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। कला यदि आत्मा को विकसित करती है, तो परिश्रम शरीर यात्रा का सहायक है। दोनों आवश्यक हैं, दोनों को अपेक्षित महत्व मिलना ही चाहिए। इसी महत्व के समुचित संतुलन का निर्वाह ही कर्म कौशल अथवा कर्मयोग माना गया है। इसके विपरीत आसक्ति अथवा उपेक्षा का आरोप अकुशलता अथवा कर्मभोग कहा गया है। जीवन में यदि ऐसी सात्विक सुख शांति चाहिए जो कि लोक से लेकर परलोक तक सहायक बने, तो मनुष्य को कुशल तथा सफल माली की तरह कर्मभोगी नहीं कर्मयोगी बनना चाहिए।